मैं कह रहा हूँ जिससे से कोई तात्पर्य नहीं होता उसकी बातें क्यों लाते हैं वो ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता रायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना महाभारतम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब गामयनुसन्दधामि भगवद्गीते भवत्यभीष नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लभारविन्दाय प्रपात्तये येन भारततैल प्रज्वालितो ज्ञान प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकबाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः सर्वोपनिषदो गावो बालनं पार्थो वत्स सुधीर्भोग्यो दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोळतटः जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण महनीकरणेन बेलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनीं श्रोतिरा खलु पाण्डवैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधित लोके सज्जन षट्पदैररः प्रीतीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलिप्रभंसिनाशे मोहं करोति वाचालं मङ्गलं वरति यद्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वन्द्यदिव्यैः अस्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसानाय स्थिततद्गतीनमनुषा वैशन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणो देवाय तस्मै नमः ॐ शनायवतु शनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै यस्मिन्नामदेतमस्तु मां हृदि विषावहै ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे नाभद्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं वदेतजम्बो बलचारुभक् उमासुतं शोकविनाशकारकं आमिति गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की
अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सिद्ध समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्री देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, मातृ शक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कहाँ तक कल हुआ था, किसी को ध्यान है? पांचवा चल रहा था, पांचवा चल रहा, भाष नहीं हुआ था, छठे का नहीं हुआ होगा तो नहीं, पांचवें का भाष नहीं हुआ था, पांच कुछ रह गया था, पांचवें का भाष शायद कुछ रह गया था। हाँ पढ़ लेते हैं। न च मतस्थानि भूतानि वैश्वमे योगमैश्वरम् भूतभृत्य न च भूतस्थो ममात्मा भूतभामनः यथा आकाशस्ततो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् नदा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। देखिए, पहले श्लोक में भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं उस राजविद्या और गुह से गुह, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान को बताऊंगा। यह किया था प्रतिज्ञा वाक्य। दूसरे श्लोक में फिर भगवान ने उसके महत्व का प्रतिपादन किया कि वह राजविद्या कैसी है, तो वह श्रेष्ठतम विद्या है। राजविद्या श्रेष्ठतम विद्या है। गोपनीय से जितने भी गोपनीय है उसमें भी वह श्रेष्ठ है। गोपनीय विद्या श्रेष्ठ विद्या, पवित्र है, मतलब बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ दूध जैसे, उत्तम है, श्रेष्ठतम है। और क्या है? प्रत्यक्ष आवागमम, शीघ्र ही वह प्रत्यक्ष सामने फल देने वाली है, शीघ्र फल देने वाली है। धर्म्यम, धर्म युक्त है। सुसुखम, सुंदर सुख आनंद देने वाली है। और क्या है? अव्यम कर्तुम, इतना उन्होंने भगवान ने उसका विशेषण बताया। किस विद्या का? उस जो श्रेष्ठतम विद्या, जो आत्मविद्या का ज्ञान उपदेश है, उसी विद्या का उपदेश फिर बताया कि जो अश्रद्धालु लोग हैं, जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, न शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, उनको यह विद्या नहीं प्राप्त होती। वह मेरे को भी नहीं प्राप्त कर सकते और वह इस मृत्यु संसार सागर में आते और जाते रहते। फिर उसके बाद चौथे और पांचवें, यह दो श्लोकों में भगवान ने उस विद्या के स्वरूप का वर्णन किया। वह विद्या कैसी है? आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या के बारे में बताया जा रहा है। तो जो अभी चौथा श्लोक गीता, इसमें क्या बताया? मया तत्तम इदम सर्वम, मतलब मुझ अव्यक्त परमात्मा द्वारा ही यह सारा संसार व्याप्त है। जगत अव्यम मूर्तिना, यह जो मैं अव्यक्त हूँ, जितना भी नाम रूप का यह जगत दिखाई दे रहा है, उसमें सब में मैं व्याप्त हूँ। मतस्थानि सर्वभूतानि, और मेरे अंदर भी सारे जीव विद्यमान हैं। न चाहन्ति शिष्यत, और मैं उसमें से किसी में भी, च का मतलब यहाँ पर च धन हम है, तो च माने और हम किसी में स्थित नहीं है। कल इसके बारे में हमने आप लोगों को दो रूप में क्या रूप में समझाया था। इसमें निर्गुण निराकार के दृष्टि से और सगुण साकार के दृष्टि, यानी निरुपाधिक दृष्टि और स्वपाधिक दृष्टि से आपके बारे में बताया था। ठीक है, ध्यान होगा। आज इसी को कार्य और कारण के दृष्टि से थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कार्य और कारण भी वैसे तो एक किसी श्लोक को लीजिए, शब्द को लीजिए, उसको उसके अर्थ कई होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कई प्रकार से की जा सकती है, तो उसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन वो तो फिर उसका कोई आदि और अंत नहीं है।
क्योंकि वह परमेश्वर जो है परमात्मा, उसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। तो फिर उसके जिस विद्या का वर्णन किया था, जिसके बारे में उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका कोई और छोर नहीं है, जितना भी वर्णन करो। तो इसका 4 सिद्धांत आपको ध्यान होगा, कई पहले गुरुदेव ने बताया हुआ है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि कार्य के 4 सिद्धांत होते हैं कि कोई भी कार्य है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है, कोई भी कार्य होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई न कोई कारण अवश्य है जो कि आप आए हो। मेरा भी कोई कारण होगा, कोई प्रयोजन होगा, उसके कारण से चाहे आपका ज्ञान प्राप्त करने का हेतु हो या जीवन मुक्त होने का हेतु हो, कोई न कोई तो प्रयोजन है ना। हमारा भी प्रयोजन है कि शास्त्र की, गुरु की आज्ञा है कि विद्या का प्रचार प्रसार जितना करो कर सको। मुझे तो याद है कि स्वाध्याय प्रश्नाभ्याम न प्रमतर्व्य, तो उसमें कोई प्रमाद अवश्य नहीं करना चाहिए। किसमें? स्वाध्याय में और प्रवचन में, वह जारी रखना चाहिए। यह तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। यहाँ पर कार्य कारण का पहला सिद्धांत बताया गया कि कार्य का कोई भी कार्य होगा उसका कारण कोई अवश्य होता है। इसको उदाहरण के दृष्टांत के रूप में समझना चाहें तो जिस समय राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका था, 100वां यज्ञ उसका होने वाला था, तो चूंकि अदिति कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, सवेरे भी शायद इसका वर्णन आया था, तो अदिति के गर्भ से सारे देवता हुए थे। इंद्र जब असुरों से हार गया था तो वह माता से प्रार्थना अपनी किया था कि हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी सत्ता को दोबारा दिलाओ। तो देखो, ये संसार का नियम है, जब कोई दुखी होता है ना, तभी किसी श्रेष्ठ के पास जाकर के उनसे कुछ पाने की निवेदन नहीं करता है, नहीं तो नहीं करता। अगर कोई दुखी ना हो ना, सुखी हो ना, तो भगवान के या अपने गुरु या किसी से जो उसको पहले भी कुछ ग्रहण किया था उसके पास भी नहीं जाएगा, माता पिता से ही नहीं पूछेगा, माता पिता को भी नहीं पूछता है, किसी को नहीं पूछता है। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ है कि सबसे ज्यादा, सबसे प्रिय हमारा स्वयं अपनी आत्मा, अपनी आत्मा। अगर पति पत्नी को प्रेम करता है तो वह अपने सुख के लिए करता है, पत्नी पति को प्रेम करती है तो अपने सुख के लिए करती है। अगर कोई अपने पुत्र को प्रेम करता है तो पुत्र को नहीं कर रहा, अपने सुख के लिए। धन के लिए भी हम प्रेम करते हैं तो केवल अपना ही सुख होता है। अरे हा वो, अरे अरे ओ हा, अरे ओ आ, वेत्तम प्रियम भवति, आत्मन सुखाय वेत्तम प्रियम भवति। तो सभी जितने भी चीजें हैं संसार की, सभी अपने सुख के लिए ही होती, दूसरे के सुख के लिए नहीं। तो जब दूसरे के लिए कोई सोचता है कि इससे दूसरा सुखी होता तो उसकी महान भूल होती। यहाँ पर गुरुदेव भगवान इसीलिए कहते हैं, जैसे कभी भी अगर, नहीं सुन ही रहे, कभी भी आप अगर बैठो तो कोशिश करो, क्योंकि संसार ही हमारा मुख्य शत्रु है, तो संसार की बातें कम से कम करो ही मत। और कहते हैं जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं ना सत्संगी भाई, तो क्या कहते हैं भैया, पंच करते हैं ना, बढ़िया पुराण या फिर तो क्यों कहते हैं? अरे जब 4 आदमी इकट्ठा हुए, सभी सत्संग सुनते हो, तो भगवान की बात करो ना, भगवान की चर्चा करो। कोई आपको समझ, अपनी चर्चा करो, अपनी करो, अगर कोई प्रॉब्लम है अपनी कर सकते हो, संसार की बिल्कुल नहीं। संसार देखो, यह एक सूत्र है कि जितना आपका मन जहां जाएगा बारंबार, वही चीज आपके बारंबार आएगा। अगर संसार की आप चर्चा करोगे तो वही संसार आपके मन में आता रहेगा। इसलिए यही कारण है कि गुरुदेव अपने, अरे हम लोगों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों का, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए बारंबार कहते हैं। और वो हमारे तो मतलब बिल्कुल बैठ ही गया, और भी कईयों को बैठ गया, ऐसी बात नहीं है। कभी भी हमें कम से कम जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है
कम से कम उसके बिना काम नहीं चलता, उतना ही बात कीजिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, संसार की बात। जितना हम जाएंगे उतना ही। अभी हमने लगभग नित्य नहीं तो अल्टरनेट बता ही रहा हूँ कि हमारा पहला प्रयोजन होना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही, जिनके बारे में सुना है, जिसका अनुभव किया, सब जगत की वस्तुएं हैं ना, तो उसका हमारे मन पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई विक्षिप्तता न हो। तो हम जब उसका चिंतन करेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है। और फिर अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है या प्रभाव हल्का सा पड़ा भी, तो उसमें उसका हमारे मन पर कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा। संकल्प विकल्प आएगा तो फिर दूसरा, इसका हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। ठीक है। दूसरा है कारण, जो है कार्य में अनुसूत होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो घड़े में कोई भी घड़ा हो, कोसा हो, कुल्हाड़ी हो, सुराही हो, हर एक में मिट्टी ही मिट्टी होती है। सोने का जेवर जितना भी होगा, सोने का हो चांदी का हो, इसका मतलब नहीं, जो जेवर होगा जिससे बना हुआ है सोने का, तो सोना उसमें सोना ही सोना होगा, चांदी का होगा चांदी होगा। कारण हुआ वहां पर उपादान कारण के रूप में चांदी हुआ, निमित्त कारण तो वहां पर सुनार हुआ, बनाने वाला यहाँ पर कुम्हार होगा, लेकिन उपादान कारण तो सोना है या अमुक पदार्थ है, हीरा मोती का होगा तो हीरा होगा। इसी प्रकार से हमारा बनाने वाला कौन है? वही परमेश्वर ही है ना। माया को साथ लेकर के जो बनाता है, या माया कहिए, प्रकृति कहिए, वही हमारा कारण है। तो वह हमारे अंदर अनुसूत है कि नहीं है? आपके अंदर वह परमात्मा है ना, किसी न किसी रूप में, तभी उसी के द्वारा तुम्हें शक्ति मिल रही है, उसी के द्वारा तो हम बोल रहे हैं, उसी के प्रेरणा से बोला जा, उसी के प्रेरणा से आप सुन रहे हैं, उसी के प्रेरणा से आप बैठे हुए हैं, सब कुछ काम उसी के द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो पहला कारण, कोई कार्य हो इस जगत में, उसका कोई न कोई कारण होगा। और अभी एक इसमें बीच में प्रसंग हम बना रहे थे, राजा बलि का, बीच में कहीं हम डेविएट हो गए थे, बाहर हो गए थे, वह प्रसंग रह गया था, 99 यज्ञ पूरा हो गया था। तो अदिति माँ के पास इंद्र जी प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना के बल पर खैरवत अपने पति जी से, कश्यप जी से यह ऐसा प्रार्थना करती हैं, ऐसा वरदान हो जो कि इंद्र को, हमारे बेटे को फिर स्वर्ग मिल जाए। तो खैर वो तपस्या करती हैं, क्योंकि वह कहती हैं भाई देखो, इस समय पहले तो कश्यप ऋषि कहती हैं ये राजा बलि जो है ना, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, यह धर्म अनुकूल कार्य कर रहा है और बहुत बड़ा कार्य कर रहा है धर्म का। तो इसलिए जब उससे ज्यादा बढ़ करके तुम्हारा तपस्या होगा, तभी जाकर के तुम्हारे बेटे का कल्याण हो सकता है, मतलब जीत सकता है। तो एक पयोव्रत होता है, उस व्रत को बताया और उन्होंने किया। फलस्वरूप वामन भगवान प्रकट होते हैं, और जब वामन भगवान इस यज्ञ में आते हैं राजा बलि के, और उनसे यह 3 पैर जमीन वगैरह सब हो जाता, मांग जाता है, संकल्प करने का समय आता है, माथे पर इतना तेज है, इतनी आभा स्फुरित हो रही है कि उनके देवता मालूम है, उनके गुरु कौन थे मालूम है ना? नहीं, एक चुप रहना जरा। शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु कौन था? नहीं, नहीं मालूम है ना? हाँ, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य एक तंबे के नीचे खड़े हो गए, बैठ गए और सोचने लगे कि इसका कारण क्या है, ये क्यों यह बालक आया हुआ है, यह कौन है? भाई जैसे आपके पास ये गुरुदेव अक्षर करते रहते हैं, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे, आपका कभी वैसे नहीं आता आपके पास, लेकिन फिर भी आ गया और आपकी प्रशंसा बता रहा है, तो कारण क्या होगा? कोई न कोई आपसे चाहिए, अपेक्षा होगी। उसी प्रकार से वो सोचने लगे कि यह बालक क्यों आया। महाराज जी, हम लोग गुरुदेव भागना होता है, पहले हम लोग देखते गुरुदेव का मूड कैसा है, गुरुदेव हंस रहे हैं कि गुरुदेव गुस्सा में होंगे तो हम लोग नहीं मांगते हैं, गुरुदेव खुश होंगे तो हम लोग मांगते हैं। ठीक है, अच्छा तो खैर वहां पर उन्होंने विचार किया, तो उनके अंदर ध्यान में आता है कि नहीं, यह तो स्वयं विष्णु है,
जब ऐसा विचार आ जाता है और वह संकल्प पढ़ रहे हैं, संकल्प कराने से मना कर देते हैं राजा बलि को और कहते हैं तो साक्षात विष्णु ही हैं, इस रूप में आए हुए हैं, तुम यह जो अपने जो कहा है 3 पैग पृथ्वी देने के लिए मना कर दो। कमंडल होता है, उसमें बैठ गया तो टोकरी वाला। वही बात चल रही है। तो वहां पर वह फिर नहीं मानते हैं, तो वह क्या किए, एक सूक्ष्म रूप धारण करके उस जल के पात्र में, कमंडल में, जिसमें टूटी नुमा होता है, बैठ गए। तो पानी नहीं गिर रहा है, भगवान समझ गए। तो भगवान का यह है, अगर कोई द्वैत में होता है तो उसको हम अद्वैत में लाना उनका काम है, क्योंकि हमारे भेद दृष्टि जो है, जब हम संसार को द्वैत दृष्टि से देखते हैं, मतलब अपने को अलग, आपको अलग, परमात्मा को अलग, जब एक दृष्टि नहीं होती है, और जब यही अद्वैत दृष्टि हो जाती है कि जो मैं हूं वही आप हो, वही वह जिसका हम देख रहे हैं, सबकी आत्मा वही तत्वमसी वाली बात है। आपको तत्वमसी, जो तत्व के दृष्टि से मैं और परमात्मा एक ही है, ऐसा हो जाता, उसी को अद्वैत दृष्टि कहती है। और समदर्शी का वर्णन कई जगह आया होगा, रामचरितमानस में भी वैसे हो, समदर्शी। तो यह जो शुक्राचार्य है, 2 आंखें का मतलब नहीं है कि एक आंख को फोड़ा, वहां पर रक्त वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर उनके एक आंख का प्रकाश ले लिया, एक आंख की ज्योति ले लिया, जैसे वह समदर्शी हो गए। उन पर कृपा किया, ऐसा नहीं है, उनका नुकसान नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर हृदय में द्वैत भाव था। अरे भाई, जब आपको मालूम हो गया कि अमुक व्यक्ति, मान लीजिए मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के रूप में आदर करना चाहिए ना आपको। आपने विष्णु जान लिया, उसके बाद भी तुम जो है गड़बड़ कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब यहाँ पर यह प्रसंग इसीलिए बताया गया कि कार्य हुआ, कार्य में भिक्षा मांगने के लिए वह वामन भगवान एक बालक के रूप में आते हैं, और इतना उनके तेज से, बोलने की शैली से मालूम हो जाता है कि वो कोई विशेष है, और वह कारण की खोज करते करते मालूम हो जाता। तो कोई भी कार्य होता है इस व्यवहार में भी, तो उसका कारण हमें ढूंढना ही चाहिए। तो पहला हो गया हर एक कार्य का कारण, दूसरा कारण कार्य में अंशुत होता है, मतलब उसमें व्याप्त होता है, और कार्य से कारण निकाल लो तो कार्य की कोई सत्ता नहीं होती है। मान लो ज्वेलरी है कोई आपके पास, सोना निकाल लिया तो ज्वेलरी रह गई, खत्म हो गई है, हाँ, खत्म हो जाती है। तो जब कारण ही, और वास्तव में कारण ही कार्य के रूप में, अब जैसे मान लो मिट्टी का घड़ा है, तो इसमें क्या सोना ही, अरे मिट्टी तो है, घड़ा क्या है, मिट्टी है। तो इस प्रकार से ये 4 सूत्र हैं, इन्हीं चारों सूत्रों को अपने रूप में, अपने हमें जीव के रूप में अनुभव करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हमें उस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, हमें ईश्वर ने बनाया, तो कारण हो गया ईश्वर और हम हो गए कार्य, तो हमारे अंदर वही परमात्मा विराजमान है ना, वही विराजमान है कारण के रूप में। और जैसे ही उसी का प्रतिबिंब आप जीव आत्मा बन गए हो, जो उस पर कल्पित है वो चला गया, तो शरीर निस्तेज हो गया, प्राण नहीं जाता पहले, जीव के जाने से सब सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, क्योंकि वह जो अंतःकरण जीव के साथ जाता है, अंतःकरण में प्राण भी भाग होता है, वो भी चला जाता है साथ में, इसलिए शरीर हो जाता है। कहते हैं ब्रेन डेथ किसकी बाद में होती है, जीव निकलने के बाद कुछ देर रहता है, और आजकल तो डॉक्टर लोग 2-2, 3-3 दिन तक वो कृत्रिम आर्टिफिशियल श्वास देते रहते हैं। जीव निकलने के बाद, हाँ, जीव निकलने के बाद उसमें कुछ होता नहीं है, सांस आती रहेगी, और क्यों आ रही है, बाहर से फ्लो कर रहे हैं ना। अच्छा, मृतिक घोषित नहीं कर रहे हैं 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक, जब तक उसमें सड़न की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। हाँ, वैसे भी नोचते रहते हैं, हाँ, पैसा के कारण वैसे भी आईसीयू में होता है, तो टेम्परेचर तो डाउन है वहां पर, तो जल्दी से वह शरीर के जो विकृति की जो विकृति हो जाती है, प्रकृति में विकृति होती है, तो यह
शरीर भी जड़ है, यह विकृति इसमें होती है, और विकृति की कृपया विकृति धीरे धीरे होती है, 2-3 दिन लग जाता है। जब तक वह शुरू नहीं होती है, अरे बर्फ में रख दें तो महीनों पड़ा रहता है। तो तब तक वह, और उनसे लेते हैं जिनको विशेष करके पैसा, कंगाल कर देते हैं। हाँ, या तो गवर्नमेंट से मिलता है, नहीं सबसे नहीं लेते, वो जानते हैं ना कि पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, या पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से मिल रहा है, भी हुआ तो अच्छे से हाँ, पूछते हैं। या कोई सेठ है ऐसा है कि पैसे इसके पास अच्छे हैं, जान जाते हैं पॉकेट, तब लेते हैं। गरीब आदमी से क्या लेंगे, वो दे ही नहीं सकता है। हाँ, तो वह करते हैं। खैर, अब यहाँ पर हमारे ये सब कहने का भाव यही था कि हम अपने को उस परमात्मा से एक करके समझें, कि हम अपनी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि परमात्मा ही हमारे अंदर हर एक कण में व्याप्त है, हमारे उसी के कारण से हमारा सारा काम चल रहा है। तो अपने आप आपका परमात्मा से प्रेम होगा, नहीं होगा भाई? जिसके कारण से आपको रोटी मिल रही है, मान लो कमाने वाला यहाँ पर व्यवहार के दृष्टि से, मान लो बेटा कमा रहा, बेटा देगा, तो बेटे से आपका लगाव ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब बेटा को माँ बाप दे रहे हैं तो उसका प्रेम आप पर होगा, होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक क्रिया है। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव दे रहे हैं तो गुरुदेव पर स्वाभाविक है, क्योंकि सब कुछ पालन पोषण करने वाला हम लोग का कौन है? गुरुदेव है, सदगुरुदेव भगवान है। तो वह लगाव ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं हो जाएगा? प्रेम बढ़ेगा। और उसके बाद भी जिसकी श्रद्धा नहीं बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? मूर्खाचार। जो भी कहिए, दुष्ट आत्मा, जो भी कहिए कह सकते हैं। इसीलिए कोई उसकी संसार में इज्जत भी नहीं होती। जो अपने पालनहार का कम से कम उस पर श्रद्धा नहीं रखता, उसको मानता नहीं, उसका अवहेलना करता है, तो उसकी गणना कहाँ कर सकते हो? दैत्य में करो, राक्षस में करो। तो इसलिए हमेशा जो आपका पालनहार है, यहाँ पर हमारा पालनहार वह परमात्मा है, या व्यवहारिक दृष्टि से जो भी कोई कर रहा है, ठीक है, तो हमें उसको, उसका उतना ही अधिक से अधिक उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, उससे व्यवहार में, व्यवहार की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा सारा खेवन वाला कौन है? वह परमात्मा ही है। और परमात्मा है हमारे अंदर, तो कम से कम यह होना चाहिए कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपको यह दृढ़ विश्वास जब हो जाता है कि वह तो हमारे साथ है, तो भाई आपको दुख क्यों होता है? दुख होता है, इसका मतलब आपकी श्रद्धा उस पर नहीं है। दूसरा, आपको किसी प्रकार का किसी से डर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? जब वही बैठा हुआ तो आपको डर किसका? और जब यह है तो आपके लिए तो अभेद हो गया ना। आप तो सभी समस्त संसार को आप अपना स्वरूप देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यह अभेद दृष्टि बनाने वाला, जब भी भेद दृष्टि आएगी तो यह हमारे अंदर राग और द्वेष, यह द्वंद्वात्मक चीजें उत्पन्न होंगी, और राग और द्वेष उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं के कारण हमारे और शत्रु आते हैं, और हम दुखी और सुखी होते जाते हैं, और इस संसार के बंधन में पड़े जाते हैं बिना इसको दूर किए हुए। अभी आपने उपनिषद पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। मतलब जब तक आपके अंदर राग द्वेष द्वंद्वात्मक चीजें हैं, आपके अंदर से उत्तेषा वित्तेषा साफ बताया था, कई बार बताया गया था, और लोकेषा समाप्त नहीं होती है, तब तक आप उस विद्या को अपने अंदर नहीं स्थिति कर सकते हैं। सुन सकते हैं, सुन करके वो विद्या आपके अंदर धारण ही नहीं होगी, अनुभव में नहीं आएगी, और आप मुक्त नहीं करते। तो पहला उसकी प्रक्रिया है वैराग्य, 100%, 101% होना। जिसको वैराग नहीं होने नहीं पाता, जिसको ममत्व होगा, ममता छोड़ना पड़ता है ना हर एक चीज से। अरे शरीर को ही, पहले तो शरीर से ममता छोड़ो ना, अपने को शरीर से अलग करो। देखो अभी तो हम शरीर में है ना, शरीर से ही ममता होती है, क्योंकि शरीर से जो संबंध है वो अभी दुख के कारण होते हैं, तो अभी उन्हीं से ममत्व भी होता है। जिसको आप मानते हो अपना, वही उसी से तो ममता होती है, उसी से राग द्वेष होता है। और उसी को, ममता को उस परमात्मा से जोड़ दोगे तो अपने आप इधर का ममता खत्म, उधर शुरू, तो आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है।
यही करना है। तो आप पहले तो जीव जीव भाव में आओ कि आप शरीर नहीं है, हम कर्ता भोक्ता नहीं, मैं तो जीव हूं। जब जीव में आ गए तो भगवान की आपका उपासना अपने जीव भाव में करने लगे और धीरे धीरे फिर आपकी इच्छा जगी कि हमें तो अपने स्वरूप के बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। तो अपने स्वरूप में जानकारी करोगे तो आपको पता चलेगा अपने गुरुदेव आचार्य के द्वारा कि मैं तो वही परमात्मा हूँ जो सभी पूरी सृष्टि का पालनहार है। तो आपको फिर कभी भी उस जीवन के या जो संसार चक्र है उसमें नहीं पड़ना पड़ेगा उससे आप। तो यहाँ पर यही बताया गया चौथे अध्याय में कि मैं किसी में भी नहीं हूँ। तो अगर कारण के दृष्टि से देखोगे तो वह परमात्मा कहीं नहीं, परमात्मा का दृष्टि हो गया वो कहीं नहीं, कारण नाम का चीज ही नहीं आएगा, जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा उससे अलग हो गया तो जगत कहाँ रह गया, जीव कहाँ रह गया, सब सारा वेद समाप्त हो गया ना। इसीलिए बताया जा रहा है कि परमात्मा है भी सापेक्ष दृष्टि से है, और जब कल निरुपाधिक और सपाधिक दृष्टि था, आज कार के दृष्टि से देखते हैं परमात्मा हर एक में है, कारण के दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है, उसको निकाल लिया बस सारा जगत सब कल्पित हो जाता है, जीव कल्पित है, जगत कल्पित हो गया। अब यही अगले श्लोक में फिर बताया गया, न च मतस्थानी भूतानी, न च और न मत अस्थानी भूतानी पश्य में जोग ऐश्वर्य। मेरे को कैसे देखो तुम, जोग मैं बिल्कुल शांत और अपने सारे ऐश्वर्यों को धारण करने, क्योंकि जोग का अर्थ होता है समाहित चित्त, बताया था, जिसकी मन इंद्रिय बुद्धि वश में, जिसकी भी इंद्रिय वश में हो, और जो बारंबार मन के अरे बुद्धि के अनुसार अपने विचार बदलता रहता है कि भी मैं यह काम करूंगा, घंटे के बाद नहीं मैं यह करूंगा, तो उसका बुद्धि समाहित नहीं है, मन बुद्धि समाहित नहीं है, समाहित चित्त वाला नहीं है। तो उसको मैं जो है सारे ऐश्वर्यों के साथ, न च मत अस्थानी भूतानी, मैं किसी प्राणी में स्थित नहीं हूँ, न च मत अस्थानी भूतानी, कहीं भी स्थित नहीं हूँ, भूत भृत, लेकिन फिर भी सभी प्राणियों का मैं पालन करता हूँ, भृत माने पालन करना, न च भूतस्थो, देखो न च भूतस्थो, भूतों में इन प्राणियों में मेरी न च भूतस्थो, न उसमें मेरी स्थिति भी नहीं है, मम आत्मा भूत भावना। यहाँ पर थोड़ा सा इस ईश्वर के योग की बात आई है कि मैं जो है, क्योंकि जो योगी होता है ना, योग की बात जो होती है वो कहीं निर्लिप्त नहीं होता, कहीं निर्लिप्त नहीं होता है। अब योगी तो आजकल है नहीं, वैसे ज्ञानी समझ लो, ज्ञानी तो फिर भी आपको दृष्टांत मिल जाएगा। योगी का दृष्टांत इस लोक में जो मिलेगा तो हम पुराने लोगों को दे सकते हैं, नए तो योगी दिखाई नहीं देते हैं, न तो वो इस प्रकार के योग करने वाले लोग रह गए। यह जो पार्कों में होता उसकी वो योगी नहीं है, उसकी योग की बात नहीं करो। योग का मतलब जो अपने को परमात्मा से जोड़ लिया है वही नहीं, उसके अंदर कोई वो निर्विकल्प समाधि में भी चला गया है, और साथ ही साथ उसके मन में कोई वृत्ति भी नहीं हो रही है, अपने स्वरूप में स्थित है, उस योगी की बात हो रही है। तो वह परमात्मा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, और सब जगह भी विद्यमान है, सब जगह भी विद्यमान है और कहीं भी नहीं है, न कोई उसमें है न वह किसी के अंतर्गत है। इसी को समझने के लिए भाष्यकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा भाष्य लिखा, इसको समझिए। न तो मस्तस्थानी भूतानी, न च मत स्थानी, मेरे अंदर सारे भूत सारे प्राणी जो है मुझ में स्थित हैं, यह मेरे अंदर कोई भी प्राणी स्थित नहीं है। पश्य में जो इसका मतलब यह है, यह ईश्वर को, मेरे को इस योग दृष्टि से देखो, आत्म तत्व दृष्टि से देखो, मेरे अंदर कोई भी नहीं है। जत आत्म में इत्यर्थ, इसका अर्थ यही हुआ कि अपने आत्म तत्व को समझो। तथा च श्रुति असंसर्गित
तद असंगता दर्शयति। श्रुति भी कहती है कि असंगो न ही सज्जति। यह कहाँ पर है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि संसर्ग रहित होने के कारण वह आत्मा क्या है? निर्लेप होता है। आप जैसे जितना भी कार्य करते हो उसका जो संस्कार पड़ता है वह आपके आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, वह अंतःकरण में ही सन्निहित होता है। आप जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे योनि में जाते हो भोग दे तो वह अंतःकरण ही जाता है उस साथ में, जो यहाँ का अंतःकरण था। इसीलिए जैसा यहाँ पर आपका संस्कार है ना, वही संस्कार अगले योनि में वही दिखाई देगा, अनुभव होगा। जैसे कोई बंदर है, मान लो इस योनि में कोई बंदर है तो दूसरे योनि में मनुष्य को भी पाएगा तो उछल कूद उसका जाहिर होगा, वही होगा। अगर यहाँ पर कोई योगी है, वह ध्यान धारणा ज्यादा कर रहा है तो दूसरे योगी में कहीं दूसरे स्थान में कहीं भी पैदा होगा, किसी वैसे तो उत्तम अच्छे घर में परिवार में ही होगा, तो उसका बचपन से ही उसका मन कहाँ लगेगा? उस परमात्मा में लगेगा, योग में ध्यान में लगेगा। तो जैसा जो होगा उसी के अनुसार होता है। कोई चोर होता है ना, तो जब दूसरे जोर में कहीं पैदा होता है तो बचपन से ही चुराना, अरे पहली क्लास में गया, किसी का देखा, वो चुरा लिया। बहुत सफाई से हाँ, चोरी करते हैं। तो वह पिछले जन्म का उसका अनुभव है ना, पिछले जन्म का उसका स्वभाव बना हुआ है। से मार देते हैं। हाँ तथा अच्छा, तो वह आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता। इदम च आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। अन्न पश्य भूत भृत असंग, कि यह जो भूत भावन मेरा आत्मा है, यह भूत भावन मतलब पवित्र, यह जो मेरा आत्मा है यह कहीं भी निर्लिप्त नहीं होता, हर जगह सच संसर्ग रहित होता हुआ भी अपिशन भूतान विभर्ति, भूतों का क्या करता रहता? विभर्ति। विभर्ति माने पालन पोषण करता रहता है। न च भूतस्थो, न कि भूतों में स्थित नहीं होता, प्राणियों में स्थित नहीं है। वो ठीक है, साकार यह दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार एक दूसरे दृष्टि से देखते हैं तो वह परमात्मा स्थित है, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है ना, और दूसरे दृष्टि से वह नहीं है। यथोक्तेन न्यायेन दर्शित भूत अस्थवा अनुपपत्ते, क्योंकि वह उस परमात्मा का किसी भी प्राणी में स्थित होना संभव ही नहीं है। यह बात जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है न्याय के द्वारा। न्याय जो दर्शन है हमारा ना, एक दर्शन हमारा क्या है? न्याय दर्शन पहला ही दर्शन है ना, जो कि गौतम ऋषि का बनाया हुआ है। किसने तो मालूम होगा ना, गौतम ऋषि के द्वारा वर्णन हुआ है न्याय दर्शन। उसके बहुत से सूत्र हम लोग वेदांत में यूज करते हैं। जैसे ये होता है ना, चंद्र शाखा न्याय, एक समझा होगा, सुना होगा कि चंद्रमा को दिखाने के लिए जब चौथ आता है ना, तो हम कहते हैं देखो वह डाली दिखाई दे रही है, एक शाखा दिखाई दे रही है, उसके ऊपर वह जो पतली सी गई है उसके ऊपर देखो, तो चंद्र शाखा न्याय, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। तो यह न्याय दर्शन पहला ही दर्शन है, न्याय दर्शन। फिर उसके बाद कहा क्या है, और यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया, ओहो, कथम पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति। जब यह आत्मा अपने से कोई अन्य वस्तु है, जब मेरे अंदर नहीं है, तो कैसे इसको आत्मा कहा जाता? अपनी आत्मा हम कैसे मानते हैं, कैसे हम अपना माने? देखो, जो मेरा बनेगा उसी को तो मैं अपना मानूंगा, और जो मेरा है ही नहीं मैं उसको कैसे मानूं? तो कैसे उसको मानते हैं, कैसे कहा जाता है? तो भगवान भाष्यकार जी उत्तर देते हैं, विभज्य देहाति संघातम तस्मिन अहंकारम अध्यारोप लोक बुद्धिम अनुसरण व्याप्त ईशति मम ईशति, बस इतना ही है। लौकिक जो बुद्धि का, यह जो व्यवहारिक दृष्टि होती है, यहाँ पर तीन सत्ता भगवान गुरुदेव भगवान ने बताया, एक व्यवहारिक सत्ता, एक परमार्थिक सत्ता, और तीसरी सत्ता क्या है? उससे में दो ही होती है, लेकिन तीसरी होती है एक परमात्मा सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता हो गई और एक परमार्थ सत्ता हो गई, और दूसरा यह जो
हम इसको देखते हैं, लेकिन परिभाषित सत्ता, यह 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। मुख्य रूप से 2 ही सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। व्यवहार में क्योंकि वही हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि जब व्यवहार में हम आएंगे तो अंतःकरण का चोला पहन लेंगे और जैसा योग्य हम बर्ताव करेंगे, जैसा है। क्योंकि जो एक, अब मान लो 10 महात्मा आपके आश्रम में आ गए, तो कोई उसमें महामंडलेश्वर होगा तो उसको उसी स्थान से होगा या नहीं, वह छोड़ो, एक स्थानधारी हमारे यहाँ कहते हैं, और एक स्थानधारी का मतलब जहाँ जिसका अपना आश्रम होता है, उसके लिए हम अलग व्यवहार करते हैं, और जो बिना स्थानधारी वैसे होते हैं उनके लिए अलग व्यवहार किया जाता है। तो उसी प्रकार से हर एक का दक्षिणा भी अलग होता है। आप तो गए होंगे हरिद्वार में बहुत बार, हर एक का दक्षिणा भी अलग अलग होता है। तो जैसा जो होता है उसी के साथ उसको व्यवहार करते, एक बराबर वहां पर व्यवहार में नहीं होता, और वैसे तो तत्व के दृष्टि से सभी बराबर हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। यह देहात संघात को जब आप आत्मा से हम अलग कर देते हैं, मतलब ये देव भाव को, यह शरीर हो गया जड़ तत्व, और इसके अंतःकरण को, इन दोनों से अलग करके अब उसमें या जो अहंकार है, अहंकार का जब अध्यारोपण करता है तभी तो मेरा शरीर होता है, और अहंकार को भी मिटा दो तो आप अलग और ये अलग, यही है ना। तब वहां पर उसी का आरोपण करके मैं अपना आत्मा भी कहते हैं। कई लोग अपना इस शरीर को ही अपना आत्मा कहते हैं, जैसे आपका विरोचन था। तो अपने क्या आत्मा अपने आप से भिन्न है ऐसा समझ करके लोगों की भांति अज्ञान पूर्वक ऐसा नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा कण कण में विद्यमान है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि किसी वृक्ष के पत्तों में है, अरे वह तो हर जगह है ना, पत्तों में भी है, शाखा में भी है, जड़ में भी है, फल में भी है। अरे जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो सुन रहे हो, हर जगह है ना। तो आपके अंदर भी है। क्या मरने के बाद वो रहेगा नहीं रहेगा? अरे तब भी रहेगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र विद्वान पहले से ही। जाता कौन है यहाँ से? तो वह जो उसी का एक छाया के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में है। अब इसको आप जल्दी अगर अनुभव करोगे तो जल्दी विश्वास नहीं होगा कि कोई छाया के रूप में है, प्रतिबिंब है किसी का, जैसे आपकी अपनी छाया। यह छाया किस प्रकार से अपना पाप और पुण्य भोगने के लिए यहाँ से जा सकती है, यह जल्दी किसी के समझ में नहीं आता आसानी से। देखो असल में वास्तव में है क्या, वह जो यह चिदाभास जिसको हम कहते हैं, या जिसको जीवात्मा कहते हो, तो जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वह परमात्मा ही जीव बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे यहाँ पर 1000 घड़े रख दो, सूर्य का प्रकाश आवे, हर एक के बर्तन में अलग अलग द्रव्य पड़ा हुआ है, किसी में शराब है, किसी में शरबत है, किसी में दूध है, किसी में चीनी है, किसी में तो उसका हर एक जीव का अलग अलग स्वभाव होगा अपने कर्म के अनुसार। उसका कर्म की वासना उसमें पड़ी हुई है, वासना और कर्म अज्ञान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही अलग अलग व्यवहार करता है, और वही जब जाता है तो यहाँ से दूसरे तरीके से चला जाता है, ठीक है ना। इसको समझोगे तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, तो जैसा क्योंकि वह शरीर से अपना नाता तोड़ दे तो किसी उसका वहीं पर संचित कर्म सब नष्ट हो जाता है, फिर उसको कहीं नहीं जाना है पाप पुण्य भोगने के लिए। पाप भी समाप्त और पुण्य भी समाप्त। केवल आपको क्या करना है, इस शरीर मैं हूं इसको त्याग देना, मैं यह अमुक कार्य किया उसको त्याग देना, मैं करता भी नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं, मैं ज्ञाता। यह जैसे ही ये भाव छूटा, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, यही ज्ञान है और कुछ नहीं। इसीलिए अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक ने पूछा कितने समय में मेरे को ज्ञान का अनुभूति होगा, तो उन्होंने कहा राजन जितने समय में
आप एक पैर पावदान पर रखे हो घोड़े के, और जब तक दूसरा पैर उठा करके दूसरे पावदान में रखते हो, इतने समय में ही आपको इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाएगा। तो तुरंत आग भुगते हुए बोध हुआ तो तुरंत हुआ। यही न सर्वभूतात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। स्वरूप तो अपना बस ही है, उसमें कोई ये थोड़ी ना कि अरे भ्रम है ना, भ्रम है। भ्रम है। जैसे भ्रम है। टॉर्च जलाया आपने या लाइट जलाया, तो कितना देर रस्सी का लगता है? सर्प गायब, हाँ, वैसे ही उतना ही देर लगेगा बस उतना देर नहीं लगता है। टॉर्च जलाओ, उजेला देर किसकी है कि अपना संसार से तादात्म्य उसको जब हटाना है, जो चिपका है उसको हटाना है, और वो नहीं चिपकेगा हटेगा तो कभी नहीं होगा। जब शुद्ध हो जाएगा, यह आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, फिर उसी समय हो जाएगा। लेकिन वही नहीं होता। मतलब दूसरे शब्दों में कहो तो जब तक यहाँ पर कर्मों के संस्कारों का मल छिपा हुआ है या पाप छिपा हुआ है, तब तक वह क्षीण नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब तक कुछ नहीं। तब तक आप कुछ भी करते रहो, सोचते रहो, नहीं बनेगा। इसीलिए साथ साथ हमारे शास्त्रों ने यह भी किया है कि यहाँ पर कई महात्मा 3 चीजों का भी बताते हैं। एक तो कर्म में जिसमें है यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र इत्यादि। दूसरा है कि भगवान की उपासना, वो तो सभी लोग जानते ही हैं। तीसरा यौगिक क्रिया भी है, क्योंकि यौगिक क्रिया के लिए विशेष करके उसमें यम नियम और ध्यान और समाधि, विशेष करके धारणा ध्यान समाधि के लिए ये ज्यादा फायदा करके लाभ करती है। उसमें से ये प्राणायाम जो है और प्रत्याहार एक कड़ी का रूप में काम करते हुए उसको शरीर को आगे के लिए तैयार करती है, धारणा और ध्यान के लिए। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से या निष्काम कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध। अब आइए आगे, इसका यहीं पर यह समाप्त हो जाता है। तथा भूत भावनो भूतानि भाव्यत उत्पादि वर्धयत इति वा भूत भावना। जो भूतों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है और उसका पालन करता है, उसी को हम भूत भावन कहते हैं। यथोक्ति नहीं आया है ना भूत भावन शब्द, तो चूंकि वह प्राणियों को उत्पन्न भी करता, वह नहीं करता, उसने उसकी माया शक्ति करती है, लेकिन उसी को कहा जाएगा ना। जैसे आपका मकान है तो आप ही का नाम लिया जाएगा ना, बनाने वाला बेशक कोई और नहीं, तो आप ही का नाम आएगा। उसी प्रकार से सारे प्राणियों को वही बनाता है, वही पालन करता, वही नष्ट भी करता है, नाम तो उसी का आएगा। माया ठीक है, उसकी एक सहयोगिनी है, वो करती है जो उसके बस में होती है। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। यथोक्तेन श्लोक देन उत्तमम अर्थ दृष्टांतेन उपपादेन। यह 2 श्लोकों के द्वारा इसका दृष्टांत दिया जाता है। पहला दृष्टांत है, यथा आकाश स्ततो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मतस्तानि इत उपधारे। कहते हैं जैसे आकाश है, ठीक है, आकाश का दृष्टांत हमारे इसमें वेदांत में कई बार दिया जाता है। जैसे वायु चलती है, तो वायु चलती है तो क्या होता है, सब जगह जाती है। वही वायु कभी धूल अपने साथ लाती है, कभी गंध लाती है और कभी बदबू भी लाती है, लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं होता। दूसरा चीज, कई बार यह वायु चलती है, लेकिन कई जगह चलती है, कई जगह कोई हवा भी नहीं होती। जैसे आप देखते हो, कभी तूफान आया तो कहीं 120 किलोमीटर की रफ्तार, 80 किलोमीटर की रफ्तार से, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं है ही नहीं है वायु। तो वह जो आकाश है, वह इस वायु के, वायु है नहीं है उससे वह निर्लिप्त है। यह वायु के कारण वह आकाश नहीं है। आकाश की स्थिति तो वायु हो या न हो, वह तो है पहले से। उसी प्रकार से यह जगत और जीव हैं या नहीं है, वह परमात्मा तो विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। वह जो अपना निरुपाधिक ब्रह्म निराकार दृष्टि से, निर्गुण निराकार दृष्टि से हर जगह व्याप्त है। आप जगत को कल्पित मानो, अध्यस्त मानो, जीव है नहीं है, वास्तव में सत्ता नहीं है, या मानो तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो वह
परमात्मा जो है वह जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म कहते हो, उसकी सत्ता तो इस जीव या जगत से प्रभावित नहीं होती है। अब यह कहो कि कहीं बम गिरा तो हजार लाखों आदमी मर गए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, तो वही है कि जैसे आकाश, यह देखो आकाश का गुण क्या है, यह कृष्ण आप जानते हो कि बताओ? हाँ? नीलापन भी नहीं है, दिखाई देता है, नीला भी नहीं है। आकाश का गुण बोला हूँ, तो गुण में शब्द है, अगर नहीं याद आ रहा तो कुछ शब्द है। दूसरा, एक सभी को आकाश ढकता नहीं है, सभी को आकाश भी अरे तो उसका आकाश का गुण शब्द है, तभी तो स्रोत उसको ग्रहण करती, क्योंकि यह जो कण है, स्रोतेंद्रीय है, वो आकाश तत्व से ही बना हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हर एक का, वायु का क्या है, स्पर्श है, उसको हम अनुभव करते हैं इसके त्वचा के दिल से, ठीक है ना। यह नेत्र का, इसमें इसमें अग्नि का जाइए, पहले तेज का जाइए, आदित्य का जाइए, रूप है नाम, तो वही रूप रंग इससे देखते हैं, नेत्र से देखते हैं, वो दोनों का साथ साथ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का गंध है, वही हम यहाँ से ग्रहण करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अलग अलग दोनों साथ साथ है। तो फिर दूसरा उदाहरण दिया गया, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधार, वैसे ही जो सभी, वो तो हो ही गया ना, उसी प्रकार से सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं आकाश के समान मुझ परमात्मा में स्थित भी हैं या न भी स्थित हूं, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह परमात्मा उसी प्रकार से है निर्विकार, चाहे यह प्राणी में लिप्त मानो, और प्राणी उसमें रहें न रहें, कल्पित मानो, हर प्रकार से वह है। तो सारे परमात्मा में क्या है, एक अध्यस्त हैं, कल्पित हैं, ठीक है। एवं वायु आकाशे यु मई स्थितानि सर्वभूतान स्थित कालेतान, इस प्रकार जगत की स्थिति में आकाश के वायु के जैसे आकाश में हवा चलती है, उसी के माफिक जो है सभी समस्त प्राणी मुझमें हैं। अब देख लो, यह तो समझ में आ गया होगा कि वायु चलती है, जो सुगंध वायु चल रही है, सुगंध दे रही है, इसका मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, उसे गंध दे रही है तो बदबू दे रही है, तो कुछ बुरे लोग भी हैं, धूल दे रही है तो वह भी कोई दुष्टात्मा है, कहीं नहीं चल रही है तो कोई नहीं भी है। तो हर स्थिति में वो परमात्मा तो है। हाँ, अब देखो, अब इसका संगति देते हैं अगले मंत्र श्लोक का, एवं वायु आकाशे यु मई स्थितानि सर्वभूतान स्थित कालेतान, जैसे वायु आकाश में स्थित है उसी प्रकार से सारे प्राणी की स्थिति मेरे अंदर जानो। अब यहाँ पर जो सातवां है इसको और पढ़ लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र होने के कारण से अर्जुन का नाम क्या दिया गया, कौन्तेय। तो हे अर्जुन, सारे प्राणी प्रकृति में जानती मामिकाम, यह जब नष्ट होते हैं तो मेरी जो प्रकृति है उसी में यह अव्यक्त रूप से प्राप्त होती है। जब भी प्रलय होता है तो क्या होता है, सारे प्राणी उसी में जाकर के लीन हो जाते हैं, जिसको आप हिरण्यगर्भ कहते हो। हिरण्यगर्भ में व्यक्त रूप से होते हैं, और माया में या प्रकृति में सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति कहते हैं, और वेदांत के अनुसार माया कहते हैं। पुराणों में माया शब्द आया है, तो उसी माया में ये लिप्त हो जाते हैं, ठीक है। और जब जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही जब सृष्टि यानी ब्रह्मा जी जगते हैं और ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो जाता है,
या दूसरा कोई ब्रह्मा आ गया, शुरू हो गया, क्योंकि प्रलय तो चलता रहता है ना। तो वहां पर फिर वह परमात्मा उन्हीं प्राणियों को उनके जो गुण और कर्म धर्म थे उन्हीं के अनुसार उनको प्रकाशित कर देते हैं, उनका उत्सर्जन कर देते हैं, उनको पुनः पैदा कर देते हैं। यह हमेशा याद रखो। ब्रह्मा जी का रात्रि काल आपको बताया गया है, कितना बताया गया है नहीं ध्यान होगा, सहस्त्र युग पर पर्यंतानि, 1000 चारों युगों का जितना समय होता है उतना ब्रह्मा जी का एक दिन और उतना ही बड़ी रात्रि होती है। हाँ, और उनकी पूरी आयु कितनी होती है 100 साल की। ऐसे ही एक दिन एक रात को 365 दिन या 360 दिन से गुणा करो और फिर 100 साल से गुणा करो तो जितना होगा, जब वह प्रलय होता है तो उतना दिन समझो कि आप उसी में अव्यक्त अवस्था में पड़े रहते हो। रात्रि में भी कम थोड़ी है। शास्त्र जो कितना है 45 लाख जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 45,20,000 होता है एक रात्रि का। हाँ, इतना बस जो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और उसमें क्या एक चतुर्युग का हुआ, 1000 का गुणा कर लो, हाँ अरबों हो जाएगा। इतना साल तो आप उसी में पड़े रहते हो। इसीलिए भैया अभी जैसे यह आप इस विद्या के शरण में आए हो तो थोड़ा सा जगो और प्रयास करो कि इसी जीवन में, इसी काल में, इसी शरीर से मैं मुक्त हूँ। अस्मिन काले अस्मिन शरीरे और अस्मिन शरीर, नहीं काल आ गया ना, तो काल आ गया अस्मिन काले अस्मिन शरीरे और अस्मिन लोके, इसी लोक में, क्योंकि इस लोक से मुक्त होने के लिए और कोई सुंदर स्थान नहीं है। देवता के यहाँ जाओगे, देवता के रूप में कभी प्रकट होगे तो वहां पर या पितरलोक में भी यह जो ज्ञान कोई देने वाला है स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, दुधला दुधला सुनाई देता है। केवल ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में ही आपको जैसा यहाँ पर स्पष्ट सुनाई देता है ऐसा वहां पर आपको स्पष्ट अनुभव होगा। लेकिन ब्रह्मा जी का लोक पाना भी तो आसान नहीं है। हाँ, उससे कम मेहनत करो तो आपका यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ब्रह्मलोक में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना? तो आपके ऊपर है। बाकी इन दोनों श्लोकों के भाष्य में कुछ भी खास नहीं दिया हुआ है, केवल शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। जैसे लोके का आकाश स्थित, जथा का मतलब लोक दिया हुआ, आकाश स्थित का मतलब आकाश स्थित, नित्यम का मतलब सदा हमेशा, जो कि सर्वत्र वही मालूम है शब्द आपको शायद मालूम भी होगा और कोई खास इसमें नहीं दिया हुआ। एक तथा का अर्थ है, इसको देख लीजिए, आकाशवत सर्वगति मई असंश्लेषण एवं स्थितानि, आकाश के ही समान, आकाशवत आकाश के ही समान, सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मा में ही सारे भूत निर्लिप्त भाव से हैं, सारे प्राणी निर्लिप्त भाव से हैं। यहाँ पर थोड़ा सा है। और 7वें में सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति त्रिगुणात्मिका अपरा निकृष्टम, अपरा प्रकृति का वर्णन है, सतरस्तम तीनों गुण से युक्त है, जानते ही हैं। जानति मामकम मदीयाम, मदीयाम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, इसको सुनो। जानति मामिकाम, यहाँ पर इस शब्द का यहाँ पर अर्थ कर सकते मो आदि याम, मतलब जब प्रकृति की उत्पन्न होती है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, मदीयम का अर्थ यहाँ पर यह लेना। तो सृष्टि के प्रारंभ में, क्योंकि कल्प क्षय होगा तो प्रलय काल होगा, तो कल्प जब प्रलय काल हो जाएगा, जो प्रलय काल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, सारे जीव जो हैं वह सब उसी प्रकृति में या माया में जाकर के समाहित हो जाएंगे। और जब उत्पत्ति होगी
तो उसका रचना फिर वही परमात्मा ही करता है। जानति माम इकाम मदीयाम अपराम निकृष्टाम। जानति मामिकाम का यहाँ पर मदीयाम शब्द का अर्थ जो है, यह दूसरे शब्द में लीजिए कि मेरे अंदर ही जो इनकी प्रकृति है उसी के अंदर यह स्थित होती हैं। चाहे उसको आप प्रकृति मानिए और चाहे उसको माया मानिए, उसी के अंदर होती है। क्योंकि बाद में इसके साथ ही आया है कल्पक्षय। कल्पक्षय का मतलब प्रलय काल में। तो जैसे प्रलय काल में हाँ नहीं समाप्त हो गया, ये भी हो गया ना। अब यह 7वें तक का यहाँ पर प्राणियों का यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति और प्राणियों का विनाश यानी प्रलय, इन दो चीजों की बात की गई है। तो प्रलयों की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति वह परमात्मा ही रचता है, और जब कल्प का क्षय होता है यही सभी जीव जो है उस परमात्मा के द्वारा, उसी की जो शक्ति है माया या प्रकृति, उसी में जाकर के मदीयाम का मतलब वही है, उसमें जाकर के लीन, और वहां पर ही इनके सारे वासना कर्म अज्ञान सब भरा होता है। जैसे ही प्राणियों की रचना होती है, सबका जो भी वासना होता है कर्म होता है, सबको चद्दर जैसे होता है ना, ओढ़ करके अपना अपना वस्त्र खूंटे पर टांग दो और सबको पहना दिया जाता है, अपना जाओ भैया लेकर के जाओ। तो वह कर्म वासना जो है सबको अपने मालिक को ढूंढ लेती है। जो भी पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे वह ढूंढ लेती है आपको, और वह आप उसको लेकर के जाना पड़ता है। संस्कार वगैरह सब कुछ वही आपको लक्षित होता है, वही आपको बाद में दूसरे योनि में भी जो कामनाएं अधूरी रह गई, वो कामनाएं वहां पर पूरा करना होता है। अब अविद्या के लक्षण पर कल चर्चा कल होगी। अगला श्लोक अविद्या का लक्षण पर है।